हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड कैम्प क्लासेस में। तो आज जो है हम अपना एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें जो आपका जीएस वाला पार्ट आने वाला है उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। बट हिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जानो कि जिस स्टेट के बारे में हम पूरा जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, हेरिटेज साइट सब पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो है हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से जो आज का आपका मध्य प्रदेश दिखता है वो यहाँ तक उसकी जर्नी क्या है और जो है क्या सारा प्रोसेस है। तो आइए भाई चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो ये मध्य प्रदेश है आपका, जिसे हम हार्ट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, ये जो है एक भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक ऐसा स्टेट है जो एकदम बीच में सेंटर में जो है एग्जिस्ट करता है, और अब से नहीं, ये जो है पुराने जब हमारे महाजनपद थे उस समय से जो है आज तक अपनी कल्चर को, हेरिटेज को जो है वो संयोजित करके रखे हुए है। अगर मैं जो है मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो प्रेजेंट टाइम का जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लैंड एक्वायर करे हुए है। कितना, अगर जो है हम बात करते हैं तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो जो प्रेजेंट टाइम का हमारा मध्य प्रदेश है वो एक्वायर करे हुए। और जो हमारा मध्य प्रदेश है वो सबसे ऐसा हमारा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। इसके बाद इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां डायमंड पाए जाते हैं। तो लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है हमारा इंडिया का, वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आज से जो है मैं आपको 2700 साल पहले लेके जाना चाहूंगा, जब जो है हमारा पूरा जो इतना भी ये सब कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है, ये जो है 16 महाजनपद में डिवाइड था। और 16 महाजनपद में भी जो मतलब 6 बीसी सेंचुरी, अगर सिक्स बीसी की हम बात कर रहे हैं, मतलब आज से 2700 साल पहले की, तो तब जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हुआ करता था अपना अवंती राज्य। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन। फिर इसके बाद जो है मौर्यों ने इस पे जो है शासन करा, फिर जो है उसके बाद गुप्ताज ने शासन करा, फिर जो है महमूद गजनबी, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत, उसके बाद जो है मुगल एम्पायर। फिर मुगल एम्पायर 1707 में जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1720 से 1760 के बीच जो मराठा साम्राज्य है उसने इधर रूल करा। और फिर मराठा साम्राज्य के थर्ड जो एंग्लो मराठा वार था उसमें जो है जो अंग्रेज थे उनकी जीत हुई। फिर उसके बाद जो है अंग्रेजों ने इधर शासन करा, तब हमारा देश आजाद हुआ। तो जो आप अभी मध्य प्रदेश देख रहे हो वो ऐसा नहीं था। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका 1 नवंबर 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप लिख भी सकते हो, बाकी ये सारी पीडीएफ जो है आपको मिलेगी भी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका 1956 में हुआ था, उसमें जो है हमारा एक स्टेट बना। पहले से जो है सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे अंग्रेजों के टाइम पे। फिर इसका जो नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो रखा मध्य प्रदेश। और जो है फिर जो सन मतलब 2000 की अगर मैं बात करूं, एग्जैक्ट डेट अगर आपको बताऊं, तो 1 नवंबर 2000 का जो इसका नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा था उसे जो है स्प्लिट कर दिया गया और एक नया राज्य बनाया गया जिसे हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के नाम से। तो जो आपके सामने ये मध्य प्रदेश आप देख रहे हो इस समय प्रेजेंट का, ये इसकी जो ये भौगोलिक स्थिति है, ये कब आई आपकी? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। और जो है इसमें बहुत मतलब जो अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हम देखेंगे बहुत वुमेन शासक भी रही हैं, जैसे रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर, गोंड महारानी कमलापति, इन सब ने भी जो है इस पे शासन करा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक लैंड लॉक स्टेट है इंडिया का। आप देख सकते हो इंडिया के मैप में अगर हम मध्य प्रदेश देखते हैं तो कहाँ है हमारा, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा मध्य प्रदेश है। और जो मध्य प्रदेश है क्या देख रहे हो, लैंड लॉक है, मतलब
इसकी जो है डायरेक्ट सी से कोई बाउंड्री नहीं है। और जो अगर मैं इसकी बात करता हूं कौन कौन से स्टेट से इसकी बाउंड्री है, तो देखिए अगर हम नॉर्थ में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, अगर हम साउथ में बात करते हैं तो महाराष्ट्र, अगर हम जो है ईस्ट में बात करते हैं अगर हम वेस्ट में बात करते हैं तो गुजरात, और फिर अगर हम इधर बात करते हैं तो आपका जो है राजस्थान। 5 स्टेट से जो है वो बाउंड्री बनाए हुए है, जिसमें जो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश के साथ है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के साथ है, फिर उसके बाद राजस्थान के साथ है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ है, और सबसे जो कम बाउंड्री है वो आपकी जो है वो गुजरात के साथ है। ठीक, और ये एक ऐसा स्टेट है जिसकी कोई भी आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो अब हम जो है अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, जो ये मैप है, ये 1 नवंबर सन 2000 के बाद से है। इससे पहले इसमें अगर जाएं तो छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, उससे पहले जाएं तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए मध्य प्रदेश बनाया गया था, उससे पहले जाएं तो मराठों का, अंग्रेजों का रूल था, उससे पहले जाएं तो मराठों का रूल था, उससे पहले जो है मुगल एम्पायर का रूल था, दिल्ली सल्तनत का रूल था, और अगर उससे भी पहले जाएं तो गुप्ताज का और मौर्याज का रूल यहाँ रहा है। तो ये तो था हमारा भाई इंट्रोडक्शन कि मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन। और चूंकि हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हिस्ट्री में हम एक एक करके सारी चीज देखेंगे, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जो है मध्य प्रदेश के बारे में आपसे थोड़ा और बातें करना चाहूंगा। तो देखिए अगर हम अब इकोनॉमी की बात करें तो जो स्टेट की ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो हमारा 13,87,117 करोड़ रुपए का है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1,40,583 रुपए पर कैपिटा इनकम है। और जो सेंसस के हिसाब से जो आपका 2011 में सेंसस हुआ था, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ये पर कैपिटा लिया गया है। इसके साथ साथ जो ग्रोथ है आप मतलब मध्य प्रदेश की वो 7.06 जो है परसेंटेज की दर से है। और अगर इसमें हम आगे बात करें तो जो मिनरल की दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश जो है बहुत आगे है। 8th स्थान पे जो है 8th नंबर पे इंडिया में जो है वो मिनरल की दृष्टि से है। और हैंडलूम की अगर बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो चंदेरी, महेश्वरी, वागा और बारासोनी इधर का जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, ये फेमस है। इसके बाद जो है अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें अगर हम एक बात करें नेशनल ऑटो टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है पीतमपुर में, जो धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा आता है, तो उधर ये प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर बनाने में, इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आईटी में, तो बहुत सारी चीज से जो है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ड्रिवन है। और जो है एग्रीकल्चर से भी बहुत ज्यादा ड्रिवन है, पर हम एक एक करके जो है यहाँ सारी बात करने वाले हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। इंडिया में दूसरे नंबर पे जो सोयाबीन का उत्पादन है वो हमारे मध्य प्रदेश से होता है। अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का 69.8% या मैं कहूं लगभग 70% लोग जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके डिपेंडेंट है किस पे, कृषि पे जो है वो डिपेंडेंट है। अगर मैं कल्टीवेटेड लैंड की बात करूं कि कितने परसेंट लैंड जो है वो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर योग्य है, जिस पे जो है एग्रीकल्चर होती है, तो 52% जो मध्य प्रदेश का लैंड है उधर जो है एग्रीकल्चर होती है। ऐसी जो अगर आप इरिगेशन एंड पावर की बात करें, देखिए अगर हम इरिगेशन की बात करते हैं तो जो हमारा 52% जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 80.6% लैंड हमारा डायरेक्ट इरिगेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स दोनों शामिल है। अगर टोटल पावर प्रोडक्शन की बात करूं तो 31,342 मेगावाट की जो है वो पावर प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, देखिए एक जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बाद इन सब चीजों को हम डिटेल में भी देखेंगे। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो देखिए मध्य प्रदेश जो हमारा नॉर्थ और साउथ को जो है वो कनेक्ट करता है। अगर इसमें हम बात करें तो 5 जो ऐसे एयरपोर्ट हैं जो फंक्शनल हैं, बड़े एयरपोर्ट, जिसमें जो है एक कस्टम का भी शामिल है,
और इसमें 4 नॉन ऑपरेशन एयरपोर्ट भी हैं। अगर बात करें 26 एयर स्ट्रिप हैं। अगर टोटल रोड की लेंथ की बात करें तो 70,961 किलोमीटर, 70,961 किलोमीटर का जो है रोड नेटवर्क बिछा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम जो है नेशनल हाईवे की बात करते हैं, 9,104 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे की बात करते हैं 11,389 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है। तो इटारसी है हमारे मध्य प्रदेश का, वो सबसे मेजर जंक्शन है रेलवे का। इसके साथ साथ जो है अब हम बात करते हैं कौन कौन से टूरिस्ट सेंटर हैं। अगर हम टूरिस्ट सेंटर की बात करें तो जो पचमढ़ी है उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो वादियां हैं, इसके बाद जो हमारा भेड़ा घाट है, इसके मार्बल रॉक, और आप जो है धुआंधार फॉल के बारे में जानते होंगे, उसकी जो गर्जना है, कान्हा नेशनल पार्क जिसमें जो है आपका स्टेट एनिमल बारहसिंगा जिसे हम बोलते हैं वो पाया जाता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिसमें जो है प्री हिस्टोरिक प्रमाण मिले हैं, गुफाएं मिली हैं और जो है चित्रकारी मिली है भीमबेटका इत्यादि। तो ये सारे आपके कहाँ हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। इसके साथ साथ महेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट, अमरकंटक कुछ जो है बहुत ऐसे मतलब धार्मिक स्थल हैं जहां लोग जाना पसंद करते हैं। इसके बाद मक्का ऑफ आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो टेम्पल को मक्का ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। उसके बाद ओरछा, उदयपुर, भोजपुर, ये जो है इधर के मंदिर भी काफी फेमस है। इसके बाद जो है खजुराहो, भीमबेटका, सांची, ये तीन जो है खजुराहो, भीमबेटका और सांची, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इन्हें शामिल करा गया है। इसके साथ साथ जो ओरछा और ग्वालियर है, इन दोनों को भी अभी जो है यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप साइट्स में जो है रिसेंटली ऐड करा गया है। आपने मूवी देखी होगी भूल भुलैया 3, तो उसमें जो दिखाया है जहां विद्या बालन जो है वो चलती हुई आती है ऊपर, वो ओरछा से जो है वो सीन लिया गया है। या शुरू में जो पूरा राजघराना दिखाया गया है, ओरछा का जो वो टेम्पल वहां दिखाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो ग्वालियर है उसे सिटी ऑफ म्यूजिक भी डिक्लेयर करा गया है, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक। इसके बाद अगर हम स्टेट सिंबल की मध्य प्रदेश के बात करते हैं तो जो हमारा स्टेट एनिमल है अगर उसकी बात करें तो स्वैम्प डियर, जो हमारा बारहसिंगा होता है वो हमारा स्टेट एनिमल है। अगर स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो व्हाइट लिली। स्टेट बर्ड की अगर हम बात करते हैं, स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे जो है दूध राज भी बोला जाता है, या इसे शाही बुलबुल भी जो है आप बोलते हो। स्टेट फ्रूट की बात करें तो मैंगो जो है वो हमारा स्टेट फ्रूट है। इससे जो है अगर हम आगे चलें तो देखिए भाई यहाँ जो है एक एक करके ये सारी पीडीएफ में सारी चीजें लिखी गई हैं जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इस लेक्चर के नीचे ही। या जो भी हमारा मध्य प्रदेश का कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हें कंप्लीट पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। हिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन है, मतलब जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी आपकी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी। सारी चीजें ऐसे लगातार चलने वाली हैं। जो लोग भी हमारे साथ मिलकर असिस्टेंट प्रोफेसर में अपनी रैंक सिक्योर करना चाहते हैं वो हमारा मेड कैम्प क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सारी चीज आपको डिटेल से मिलेंगी। अगर इसके बाद हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश है इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया सोया स्टेट, सोया स्टेट भी जो है वो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। सेंट्रल इंडिया भी बोला जाता है, सेंट्रल प्रोविंस तो अंग्रेजों के टाइम में ही बोलते थे। रिवर्स स्टेट, बहुत सारी नदियां यहां से बहती हैं। लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, ये भी कुछ नाम है जो मध्य प्रदेश के हैं। इसके बाद अगर हम अब बात आगे चलते हैं तो कैपिटल जो है वो भोपाल है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद डिसाइड हुई। इससे पहले जो है कि नागपुर में जो है वो मेनली जो कैपिटल है वो थी। और नाम किसने रखा था भाई मध्य प्रदेश? सबसे बड़ी जरूरी चीज की नाम किसने दिया था मध्य प्रदेश? पहले तो सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता, तो मध्य प्रदेश जो नाम दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। स्टेट डे की बात करें 1 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में जो अभी आपको बताया वो हुआ था। स्टेब्लिशमेंट ये 1 नवंबर 1956। एग्जिस्टिंग फॉर्म मतलब अभी जो है मध्य प्रदेश वो कैसा दिखता है, किसके बाद से दिखता है? तो 1 नवंबर 2000, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है मध्य प्रदेश के, उसे अलग करके एक स्टेट बना दिया गया था। इसके बाद स्टेट फ्लावर व्हाइट लिली जो आपका लिखा हुआ है, स्टेट एनिमल बारहसिंगा लिखा हुआ है।
स्टेट बर्ड जो है इधर लिखा हुआ है, स्टेट ट्री जो बेनियन ट्री आपको होता है जिसे बट वृक्ष बोलते हैं, वो स्टेट ट्री है। और इसके बाद अगर स्टेट फिश, स्टेट डांस, स्टेट ड्रामा, स्टेट स्पोर्ट, सारी चीजें जो है इस पीडीएफ में लिखी हुई है, ये सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। अगर इसके बाद जो है स्टेट सॉन्ग की बात करें, मेरा मध्य प्रदेश बाई महेश श्रीवास्तव के द्वारा ये गाना गाया गया था, मेरा मध्य प्रदेश, ये स्टेट सॉन्ग है। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है? उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है और जो है रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। स्टेट सिंबल जो है की बात करें तो इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। एरिया के बारे में बात करें तो 3,08,552 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल इंडिया का 9.38 लैंड है वो मध्य प्रदेश एक्वायर करे हुए, और ये दूसरे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा स्टेट अगर हम लैंड वाइज बात करें तो वो हमारा राजस्थान है, दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश आता है। अगर जो है पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में जो है वो रहती है। ये जो है कुछ ज्योग्राफिकल एरिया दिए गए हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हो? ये असेंबली, अच्छा एक बार ये जो पीडीएफ है, ये जो आपको पीपीटी मिलेगी, इसे पढ़ लेना, क्योंकि आपका टेस्ट भी होना है हिस्ट्री का, तो उससे पहले एक बार इसकी रीडिंग आप कर लेना, ताकि जो है आपके अच्छे नंबर आए और परीक्षा में भी आपके अच्छे नंबर आए। अगर टोटल असेंबली सीट की बात करें तो 230 असेंबली सीट जो है वो मध्य प्रदेश में, और लोकसभा सीट की बात करें तो 29 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 राज्यसभा सीट है। ये तीनों फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, बाकी ये हम पॉलिटी में भी और पढ़ेंगे। रिजर्व सीट जो एससी कैटेगरी के लिए है वो 4 है, जो आपकी लिखी हुई है। 4 सीट कौन कौन सी हैं? इसके बाद जो है अगर हम आगे चलते हैं, लोकसभा के लिए जो है एसटी के लिए वो 6 सीट रिजर्व है। स्टेट वाइज ये लिखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन सी सीट है। टोटल रिजर्व असेंबली सीट एससी एसटी इन एमपी में जो है टोटल जो रिजर्व सीट है असेंबली की 82 सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व है। लोकसभा में जो है वो टोटल 10 सीट रिजर्व है। इसके बाद जो है अगर डिवीजन की बात करें, कितने टोटल डिवीजन है तो 10 डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 55 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तहसील की बात करें 428 तहसील, ब्लॉक की बात करें 313 ब्लॉक, ट्राइबल ब्लॉक 89 है। ये टाउन सेंसेस, ये सारी चीज आप याद कर सकते हो। अच्छा, इन्हें एक बार गो थ्रू हो जाना, जो जो इनमें जरूरी चीजें आपको खुद से ही समझ में आ जाएंगी कि ये जरूरी है। ये जैसे इसमें आप जो है मतलब एक बार पढ़ सकते हो। इसमें जो सबसे जरूरी है, टोटल विलेजेस आपके कितने हैं तो 54,903 जो है वो आपके टोटल गांव हैं, ये आप याद कर सकते हो। इसमें जो है सबसे सीट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ये वाला सबसे जरूरी पॉइंट है, जो आपका जबलपुर में है। मतलब आपके हाई कोर्ट की सीट कहां है? वो जबलपुर में है। हाई कोर्ट की बेंच कहां है? इंदौर और ग्वालियर में बेंचेज भी हैं। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री मोहनलाल यादव। गवर्नर कौन है? श्री भाई छगन लाल पटेल। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, चीफ जस्टिस आप याद कर सकते हो, ये सब याद करने की जरूरत यहाँ नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन आप याद कर सकते हो। अच्छे, डिप्टी स्पीकर की सीट वैकेंट पड़ी हुई है। श्री उमंग सिंघर जो है ये आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है। बाकी इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ये आप थोड़ा थोड़ा एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो चीजें आपको ये समझ में आ जाएंगी। फिर जो है आगे चलते हैं इसमें, तो इसमें भी जो है ये पॉइंट आप एक बार गो थ्रू हो जाना। उसके बाद जो है इधर चलते हैं। हाँ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बसंत प्रताप सिंह आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये आप याद कर सकते हो। डीजीपी जो है वो सुधीर कुमार सक्सेना है, ये पॉइंट आप जो है वो याद कर लेना। अगर हम जो है बाउंड्री की बात करें तो कौन कौन सी जो है वो बाउंड्रीज हैं, तो मैं बताया उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ जो है वो हमारी स्टेट की बाउंड्री लगी हुई है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट, ये याद कर लेना, 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं, जिनके नाम ये लिखे हुए हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट आपके, 9 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, जो जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। और महाराष्ट्र के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट और जो है छत्तीसगढ़ के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके बाउंड्री बनाते हैं। इनके नाम भी आप एक बार पढ़ सकते हो, पर कितने डिस्ट्रिक्ट आपके किस बाउंड्री बना रहे हैं ये वाली चीज याद कर लेना, क्योंकि इस वाले एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछ सकता है।
चलिए भाई आगे चलते हैं। अगर हम सोयाबीन प्रोडक्शन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया जो हमारा मध्य प्रदेश है इसका एक दूसरा जो नाम है वो सोया स्टेट भी है। तो सेकंड नंबर पे जो है सोयाबीन प्रोडक्शन में आता है। व्हीट प्रोडक्शन की बात करें, गेहूं के उत्पादन की अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पे आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है अचीवर कैटेगरी में आता है। बाकी ये जो है इसमें लिखा हुआ है दाल के प्रोडक्शन में जो है, देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ दाल, जो भी फर्स्ट वाले हैं वो सब याद करके चलने, वो फर्स्ट में आता है। मक्के के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है। तुर दाल में जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। जिसमें भी फर्स्ट नंबर पे आता है वो आपको जो है सारे का सारा वो आपको याद करके चलना है। देखिए ये सारी चीज आप याद कर सकते हो। मिल्क के प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पे आता है। अच्छा बंबू प्रोडक्शन, ये बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ये बंबू प्रोडक्शन ये जो है बहुत जरूरी है, इसमें जो है ये हमारा फर्स्ट में है। तो बांस के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट पे आता है। कई बार एग्जाम में जो है ये सवाल तो इवन मैं भी किसी ना किसी एग्जाम में फेस कर रहा हूं। तो उस टाइम जो है हमारे दिमाग में कि भाई गुवाहाटी में रहते थे, वहां बहुत ज्यादा बांस पाए जाते हैं, तो हमने आंसर जो है वो असम लगाया था और ये गलत हुआ था। शायद ये जो आपका जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है शायद इसमें आया था। तो बंबू प्रोडक्शन में आपको याद रखना है जो है फर्स्ट जो है वो पोजीशन पे राजस्थान है। फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें कि किस स्टेट ने सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर कर रखा है, ये आपका क्वेश्चन फॉरेस्ट कवर का पूछा गया था यूपीएससी के 2018-19 के प्री में। तो इसका आंसर है फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज फॉरेस्ट कवर आपसे पूछता है तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए भाई आगे चलते हैं। कॉपर प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो फर्स्ट पोजीशन पे है। और ये जो सारा डाटा कहां से लिया गया, इंडिया एग्रीकल्चर पॉकेट बुक 2022 से जो है ये डाटा लिया गया है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 72 ये जो है ये हो जाएगी 7,26,26,809 जो है टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी लिखा हुआ है इसमें जो है कुछ एक बार सब गो थ्रू हो जाना, और जो है ज्यादा ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस एक बार जो है इसमें निकल जाना। अच्छा ये हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 21.1%, शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन 15.6%, ये दोनों चीज भी हाँ आपको याद करनी है। अच्छा पर कैपिटा इनकम ये अभी मैं आपको बताया, ये सारा यहाँ डाटा लिखा हुआ है। लिटरेसी रेट, आपको लिटरेसी रेट याद रखना है 69.3 है। बर्थ रेट इतना है, डेथ रेट इतना है। तो ये सारी चीज आप जो है एक बार पढ़ सकते हो। बाकी ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में जो है वो मतलब सब्जियों के उत्पादन में जो है वो 13 नंबर पर है। अगर पॉवर्टी काउंट की बात करी जाए तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है तो देखिए भाई कुछ और जो है जरूरी चीजें हम एमपी के बारे में जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश जो है वो शेयर करता है लार्जेस्ट बॉर्डर विद कौन कौन से स्टेट के साथ जो है कितना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा यहाँ वैल्यू याद ना रख के आपके एग्जाम में जो जरूरी है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद जो है महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़, और सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है वो गुजरात के साथ करता है। उसके बाद अलीराजपुर, जयब्रू और मोरेना, बालाघाट, सिंगरौली, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो दो स्टेट के साथ बॉर्डर से शेयर करते हैं। झाबुआ, मोरेना, बालाघाट, सिंगरौली, शिवपुरी और अलीराजपुर, ये जो है ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो स्टेट के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, देखिए भाई ये हमारी अर्थ है जो जियोइड फॉर्म में अपनी रहती है। तो ये आपका हो गया इक्वेटर जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे 0 डिग्री भी हम बोलते हैं। अच्छा यहाँ 23.5 एक्सेस पे जो है नॉर्थ साइड में एक लाइन गुजरती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो लाइन गुजरती है जैसे 0 डिग्री हो गया,
ये 23 डिग्री 5 मिनट, और ये भी 23.5 सही 1/2 डिग्री पे जो है ये जो लाइन गुजर रही है नीचे वाली से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ये सारी चीजें अभी हम आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे। तो ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है मध्य प्रदेश को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, और 14 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां से ये लाइन गुजरती है। अच्छा, ये 14 डिस्ट्रिक्ट के जो है आप नाम भी याद करना कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आप लिखना भी, ठीक है। 14 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ नाम लिख सकते हो आप चाहो तो। बाकी ये जो भी है पूरे आपको नोट्स ऐसे के ऐसे ही प्रोवाइड होंगे, इसमें सारी चीजें जो है लिखी हुई रहेंगी। और ये इंट्रोडक्शन है अभी मध्य प्रदेश का। इससे आगे जो है हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम एक एक करके जो है हिस्टोरिकल वाइज चलेंगे। पहले हम जान तो ले हम हिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं, तो वही है ये। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पासेस होता है थ्रू सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो हमारा इंडिया का मीन टाइम होता है, जिसे हम बोल देते हैं जो ग्रीनविच टाइम से हमारा 5.5 घंटे आगे है, जिसकी लाइन जो है 82 डिग्री 30 मिनट है। जो लाइन आपकी कुछ इस तरह से जो है ये लॉन्गिट्यूड रहते हैं। जो ये लॉन्गिट्यूड इंडिया से गुजरता है 82 डिग्री और 30 मिनट, तो इससे जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड होता है। और जितना हम जो है, जैसे अगर ये हम बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है, अगर हम इसमें बीच में एक लाइन गुजार, जैसे हम इक्वेटर कहते हैं, ऊपर की तरफ है जो है वो नॉर्थ है, नीचे की तरफ जो है साउथ है, यहाँ से एक लाइन गुजार दे तो इधर की तरफ वेस्ट है, इधर की तरफ ईस्ट है। तो यहाँ से जब भी हम ईस्ट में जाते हैं, जो ग्रीनविच है हमारा, अगर वो 0 डिग्री पे है, उससे अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम जो है वो ऐड होता है। 1 डिग्री चलने पे 4 मिनट का समय जो है वो ऐड होता है। 1 डिग्री चलने पर जो है वो 4 मिनट का समय आपका ऐड होता है। ऐसी जो है हमारा जो इंडिया है वो 82 डिग्री और 30 मिनट पे जो है हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है, इसलिए हमारे 5.5 घंटे ग्रीनविच में ऐड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है जो ये है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से ये वाला जो टाइम लाइन है इंडिया की, ये यहाँ से गुजरती है। 3 नए डिस्ट्रिक्ट 2023 में बने हैं। मऊगंज जो है रीवा से निकला, इसके बाद मिहर ये जो है सतना से बना, और पंदुरा ये जो है आपका छिंदवाड़ा से बना। ये जो है 3 नए डिस्ट्रिक्ट आपके 2023 में बने हैं। इसके बाद हम जो है आगे चलते हैं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हम एक एक करके जो है इन्हें भी देखते हैं। देखिए, जैसे इसमें लिखा है बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट, टालेस्ट इन मध्य प्रदेश। पूरे मध्य प्रदेश में क्या क्या है वो सारा लिखा है। जैसे जो है लीस्ट सेक्स रेशियो जो है वो चंबल डिवीजन में पाया जाता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो पाया जाता है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन जो है वो रहती है। दिंडोरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है स्मॉल है, सबसे कम जो है वो अर्बन पॉपुलेशन रहती है। बिगेस्ट ट्राइब ऑफ द स्टेट जो है वो भील ट्राइब है। भील ट्राइब जो है वो बिगेस्ट है, सबसे ज्यादा जो है भील ट्राइब के लोग रहते हैं ट्राइबल पीपल में। इसके बाद जो है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट द लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे कम जो इरिगेशन है वो इधर है। मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है वो टीक के होते हैं, जिसे हम सागौन भी कहते हैं। इसके बाद जो है द बिगेस्ट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ एरिया इज सहडोल है जो है आपका, ये बिगेस्ट एरिया है इन टर्म ऑफ डिवीजन। ऐसी जो है पॉपुलेशन के टर्म से मैं बात करें तो इंदौर तहसील जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। ये कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं जो है आप एक एक करके पढ़ सकते हो। अच्छा, मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर हुआ है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद इंदौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट आपका लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। इसके बाद ये कुछ चीजें हैं जो आपकी कॉमन है, यहां से आप जो है पढ़ सकते हो। जैसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट का है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग वुमेन, अगर हम वुमेन्स की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए ये वाला एक बार डाटा आप जो है पढ़ लोगे केवल तो चीजें आपको याद रहेंगी। इसके बाद कुछ और जो है पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इधर से पढ़ सकते हो। अच्छा, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन जो है वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन नंबर जो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। ये सारी चीजें भी आप यहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है वो पंडित रविशंकर शुक्ला जो हैं वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे मोहम्मद
हिदायतुल्ला जो है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट गवर्नर जो थे डॉक्टर पिट्टाभाई सीतारमैया। तो ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, ये 3-4 चीजें जो है आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो ये देखना, द लोएस्ट प्लेस इन एमपी इज नर्मदा सोन घाटी जो है बेसिन। नर्मदा सोन घाटी जो बेसिन है वो सबसे लोएस्ट प्लेस है। और सबसे हाईएस्ट जो प्लेस है आपका, वो जो है ये आपका धूपगढ़। हाईएस्ट प्लेस कहाँ है? धूपगढ़, जो आपका पंचमढ़ी जो बताया हूं, इसका 1350 फीट की जो है वो मीटर होगा, ये 1350 मीटर की जो है ऊंचाई पर है। इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नर्मदा है मध्य प्रदेश की, जिसकी टोटल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। बट अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में है। सबसे कम जो रेनफॉल होती है वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में होती है मध्य प्रदेश की, और सबसे ज्यादा जो है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में बारिश देखने को मिलती है। सबसे बिगेस्ट जो नेशनल पार्क है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क है। और जो है सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो इतारसी जंक्शन है आपका। और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। और सबसे ज्यादा मतलब नेशनल हाईवे जो है लॉन्गेस्ट वो NH46 है, ये इंफॉर्मेशन। अच्छा, मालवा एरिया जो है बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, जिस वजह से इसे जो है मैं अभी बोला बीट बाउल ऑफ मध्य प्रदेश, मालवा को बोला जाता है। लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो तवा रिवर पे है। ऐसी ये कुछ इसमें जो है दे रखा है कि स्टोरेज हाउस ऑफ कोल जो है वो सोहागपुर जो है आपका एरिया में कोल जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बिगेस्ट आइडियल मतलब सबसे बड़ी मूर्ति लॉर्ड शिवा की जो है भोजपुर में है। इसके बाद इंदौर डिवीजन जो है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन है। ये कुछ कॉमन फिर इंफॉर्मेशन है, ये एक बार आप पढ़ लेना। इसकी पूरी PDF आपको मेड कैम्प क्लासेस के ऐप में भी मिल जाएगी। ऐप में अगर आप चेक करोगे तो क्रम से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूब पे भी इस लेक्चर के नीचे हमने जो है डिस्क्रिप्शन में पूरी ऐड कर देंगे। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। हम इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे। अब आपकी जो है हिस्ट्री शुरू होगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में अब आप जान चुके हो कि मध्य प्रदेश क्या है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से स्टेट से जुड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, कौन कौन सी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको चीजें और भी समझ में आएंगी। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।